दिशु। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम। इस चैनल पर डेली मैं आपसे मिलती हूँ मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। आई होप आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती होंगी। आज भी आपसे मिली हूँ एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ जिसका टाइटल है जीवन एक हीरा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल जिससे रोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। एक बार एक कुम्हार मिट्टी खोदने जंगल में गया। अब मिट्टी खोदते खोदते उसको मिट्टी में से एक पत्थर मिला, चमकीला पत्थर मिला। उसने उस पत्थर का तावीज बना लिया और जो उसका गधा था उसके गले में बांध दिया। तभी सामने से एक जौहरी आया। अब जो जौहरी था उसको तो असली नकली सोना चांदी हीरे की सबकी पहचान होती है। उसने देखा कि गधे के गले में एक कीमती हीरा डला हुआ है। उसने कुम्हार को बेवकूफ बनाकर उस हीरे को हथियाने की सोची कि मैं इस कुम्हार को बुद्धू बनाकर और ये हीरा हड़प लेता हूं। तो उसने कुम्हार को कहा, क्या तुम ये पत्थर मुझे बेचोगे? कुम्हार बोला, हाँ हाँ बेच दूंगा, ये मैं तुम्हें 100 रुपए का दूंगा। जो जौहरी था वो बोला, नहीं मैं तो 50 रुपए दूंगा तुम्हें। कुम्हार बोला, मैं तुम्हें पत्थर 100 का दूंगा, पर जौहरी ने बोला, नहीं मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा इस पत्थर के। कुम्हार ने मना कर दिया। अब ये सुनकर जो जौहरी था वो आगे चला गया। थोड़ी देर में दूसरा जौहरी आया। अब उसने भी कुम्हार से पत्थर की कीमत पूछी और कुम्हार ने कहा, मैं तो इसको अब जो ये पत्थर इसके गधे के गले में 1000 रुपए का दाम लगाऊंगा और 1000 रुपए में दूंगा। अब जो जौहरी था दूसरे वाला, उसने सौदा कर लिया और 1000 रुपए में वो पत्थर खरीद लिया कुम्हार से। थोड़ी देर में पहला जौहरी वापिस आया और कुम्हार से पूछा, वो चमकीला पत्थर कहाँ गया? तो कुम्हार बोला, मैंने तो उसको बेच दिया। कुम्हार ने कहा, हाँ हाँ मैंने तो उसको 1000 रुपए का बेच दिया। इतना सुनते ही जो पहला जौहरी था उसके होश उड़ गए और वो हक्का बक्का रह गया कि इसने तो क्या काम कर दिया। जो असली हीरा था उसको इतना सस्ते दाम में भेज दिया और मैं भी चूक गया, मैं वो नहीं खरीद पाया। अब जो जौहरी था पहले वाला वो चिल्लाया और बोला कुम्हार को, तुम तो पागल हो, तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी है। तुमने बेशकीमती हीरा था उसको 1000 रुपए की कीमत लगाकर उसको बेच दिया। तब जो कुम्हार था वो बोला, पागल मैं नहीं हूं, पागल तुम हो। जब पहले जौहरी ने उसको कहा कि तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, तुमने इतने बेशकीमती हीरे को सिर्फ 1000 रुपए में बेच दिया। अब कुम्हार ने बोला कि मैं पागल नहीं हूं, पागल तो तुम हो। कुम्हार बोला, मुझे तो उस पत्थर की कीमत नहीं पता थी, लेकिन जब तुमने उस पत्थर को पहली बार देखा तुम्हें उसकी कीमत पता थी, फिर भी तुमने जानते हुए भी उस चमकीले पत्थर को मुझे 100 रुपए में खरीदने के लिए कहा। नहीं, 50 रुपए तुमने उसकी कीमत लगाई और मैंने उसको मना कर दिया और तुम आगे चले गए। अब मैंने उसको 1000 रुपए में बेच दिया, तुम्हें तो उसकी कीमत पता थी, फिर भी तुमने करोड़ों रुपए के हीरे को 50 रुपए के लालच में छोड़ दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? अब जो पहला जौहरी था वो बहुत पछताया और जो कुम्हार था वो भी पछताया, क्योंकि उसको पता नहीं था कि जो तुझे मिट्टी में से मिला है वो एक हीरा है। उसने पत्थर समझ के उसको 1000 रुपए कीमत लगा के बेच दिया। और जो पहला जौहरी था उसके मन में और लालच था कि थोड़े दिनों बाद इससे मिलूंगा तब इसे वो खरीद लूंगा। अब इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला कि जो हम मनुष्य हैं हमारी वैल्यू बहुत ज्यादा है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार यह मनुष्य जन्म हीरे की तरह है। जो हमारा जन्म हुआ है, हम इस दुनिया में आए हैं, वो हीरे की तरह है। अगर हम इसकी कीमत समझ कर भी अनजान बने रहते हैं, अपने जीवन की कदर नहीं करते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। और अगर हम जान जाते हैं कि हमारा जो जीवन है बहुत अनमोल है, हमें इसको संभाल के रखना है, अच्छे काम करने हैं और अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में सही कदम उठाने हैं, तो जो हमारा जीवन है वो भी हीरे की तरह है। आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट के थ्रू मुझे बताना। कल आपसे मिलूंगी एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू।